जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखा था, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों घटना चक्र के भारत की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत के अनुसंधान केंद्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने भारत के अनुसंधान केंद्र से संबंधित अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन मैप से रिलेटेड था दोस्तों, उसे मैंने स्किप कर दिया है। हम लोग आज के इस वीडियो की जो शुरुआत है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों, इस शोध केंद्र का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था दोस्तों? तो समुद्री जैव शास्त्र समुद्री जो जैव शास्त्र था दोस्तों वह इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य था। कब स्थापित किया गया था दोस्तों मैत्री को? तो 1988 ईस्वी में। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो अंटार्कटिका एवं समुद्र विज्ञान संस्थान के राष्ट्रीय केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और क्या है दोस्तों? तो गैलेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, मौसम विज्ञान, शीत क्षेत्र इंजीनियरिंग, संचार, मानव फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा केंद्र में अनुसंधान हेतु की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था भारती। तो अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की जो आधारशिला रखी गई थी दोस्तों उसका नाम क्या था? तो भारती था। और यह भारतीय केंद्र की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो याद रखना है 2012 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो भारतीय। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण गंगोत्री। राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। तो दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों 1983-84 में की गई थी और वर्ष 1990-91 में यह शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया। वर्ष 1988-89 में मैत्री नामक दूसरा स्टेशन तथा वर्ष 2012 में भारती नामक तीसरे शोध केंद्र की स्थापना की गई। सारे के सारे जो यहाँ पर डेट दिए गए हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि पहला कौन बना था दोस्तों? तो पहला बना था हमारा कौन? तो दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में। वर्ष 1990-91 में यह शोध केंद्र बर्फ में क्या हो गया दोस्तों? यह दफन हो गया। और उसके बाद कौन सा बना? तो याद रखना है 1988-89 में भारत का जो दूसरा अनुसंधान केंद्र बना अंटार्कटिका पर वो क्या था? उसका नाम तो मैत्री था। और तीसरा बना था दोस्तों 2012 में जिसका नाम क्या है? भारती। तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है फैक्ट्स है ये सब। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है दोस्तों भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र जो था दोस्तों अंटार्कटिक शोध केंद्र, उसे हम लोग दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो स्थित है दोस्तों वह हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका में विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। यह है दोस्तों ICRISAT का मुख्यालय जो है दोस्तों हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्वान है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बाड़ानी कृषि अनुसंधान यानी क्रीडा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1985 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था अवस्थित है, तो यह कहां पर स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है, तो सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, यह तेलंगाना के जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो यह राजस्थान के बीकानेर में स्थित है दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर जिले में बिचवाल नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है, तो याद रखना दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो है दोस्तों यह हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1976 में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा की गई थी, याद रखना है कब किया गया था इसका स्थापना, तो 1976 में। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है, तो यह जयपुर में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थाएं, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थाएं यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है दोस्तों, याद रखना है। ये भी सब जो है फैक्ट्स है दोस्तों वो पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह मैसूर में स्थित है दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1950 ईस्वी में की गई थी। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है दोस्तों। इसके 3 संस्थाएं हैं, इसके 3 संसाधन केंद्र है दोस्तों। कहाँ कहाँ से हैं दोस्तों, तो याद रखना है हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, दूसरा है दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, तो ये सभी को मालूम होगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह मैसूर में स्थित है। फिर है दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह शिमला में स्थित है। फिर है दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था, तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह है राजमुंद्री में। और बच गया जो दोस्तों वह क्या हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, तो यह नागपुर में स्थित है। तो ए का 2 हो गया दोस्तों, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 1, राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वह ऑप्शन है बी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी जो स्थित है दोस्तों मैसूर में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था जो है दोस्तों राजमुंद्री में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों झांसी में। तो सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में स्थित है। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र यानी सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में अवस्थित है दोस्तों। पहले इस सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुआ था। इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है दोस्तों, तो CAFRI कर दिया गया है, यानी सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना
15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। याद रखना है दोस्तों, ये भी फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, तो इसमें स्टार लगा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखें कि प्रश्न काल में भारत में उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में अवस्थित है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च को जो है दोस्तों 15 दिसंबर 2014 से पहले चावल अनुसंधान निदेशालय के रूप में जाना जाता था दोस्तों, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च ऑफ राइस रिसर्च। याद रखना है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ। अब जो पूछेगा दोस्तों कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है वर्तमान समय में, तो याद रखना है हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह जो है दोस्तों करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पर है दोस्तों, सभी को मालूम होगा, करनाल जो है दोस्तों हरियाणा का क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कई बार सवाल पूछ चुका है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। वर्ष 1993 में दाल अनुसंधान निदेशालय का उन्नयन कर भारतीय दलहन अनुसंधान बनाया गया था दोस्तों, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्था स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो भारत में व्यवस्थित सब्जी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में वाराणसी में एक पूर्ण भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, तो याद रखना है दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वह वाराणसी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है, तो यह लखनऊ में अवस्थित है दोस्तों, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है लखनऊ में है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के तत्वाधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया। 14 जून 1995 को इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, तो याद रखना है दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों वो नागपुर में अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की अब स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर कब की गई थी दोस्तों, तो 1 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो धनबाद में स्थित है। धनबाद कहाँ का जगह है दोस्तों, तो यह झारखंड में पड़ता है दोस्तों धनबाद। तो याद रखना है कि केंद्रीय अनुसंधान संस्था झारखंड राज्य के धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, तो यह स्थापित है दोस्तों सूरत में। तो याद रखना है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थापित है, तो सूरत में। तो दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान जो है सूरत में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है, तो याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, इसका
मुख्यालय तो याद रखना है आनंद में अवस्थित है। तो याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो है दोस्तों आनंद गुजरात में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह झांसी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार द्वारा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था की स्थापना वर्ष 1962 में की गई। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख घासों का पाया जाना भी था। इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कौन कौन सा है दोस्तों? तो अविका नगर राजस्थान में स्थित है, धारवाड़ कर्नाटक का जगह है दोस्तों, और पालमपुर जो है दोस्तों में है। पालमपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों झांसी में। सेमी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है दोस्तों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, सैन्य विधि संस्थान है और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय शर्करा जो संस्थान स्थित है दोस्तों वह कानपुर में स्थित है और मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो है दोस्तों वह हैदराबाद में स्थित है। सैन्य विधि संस्थान जो है दोस्तों वह कामठी में स्थित है और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है दोस्तों वह पुणे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 4 2 3 जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो वह ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो याद रखना है दोस्तों कि सैन्य विधि जो संस्थान है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कामठी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। वहीं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्था तो लखनऊ में स्थित है दोस्तों। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों वर्ष 1952 में हुई थी। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, भारतीय मृदा विज्ञान संस्था और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है आपको। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यानी चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है कटक यानी उड़ीसा में। खेती प्रणाली अनुसंधान जो निदेशालय है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों यह भोपाल में स्थित है। और हम लोगों ने देखा था दोस्तों शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान शोध केंद्र कहाँ पर स्थित था? तो वह झांसी में स्थित था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 4 2 1। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 3 4 2 1 जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों? 3 4 2 1। तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय का नाम परिवर्तन कर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। यह संस्थान जो है दोस्तों मोदीपुरम मेरठ में, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी को केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है। तो यह कोलकाता में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे नाटमो भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं दोस्तों, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों साल्ट लेक विधान जो कि कलकत्ता के विधान नगर में स्थित है दोस्तों इसका मुख्यालय। तो याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो साल्ट लेक में। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय
संग्रहालय नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों हैदराबाद में जो है दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है दोस्तों वर्ष 1978 में नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई थी। इसका विवरण निम्नवत है दोस्तों। संग्रहालय और स्थान है। दक्षिणी क्षेत्र का जो दक्षिणी क्षेत्र जो संग्रहालय स्थित है दोस्तों वो मैसूर में स्थित है। मध्य क्षेत्र का में जो संग्रहालय बनाया गया वो भोपाल में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र में जो संग्रहालय बनाया गया दोस्तों भुवनेश्वर में स्थित है। और पश्चिमी क्षेत्र का कहाँ है दोस्तों, तो सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। CHSRI, फिर है दोस्तों CRI, फिर है दोस्तों IRRI, फिर है CAZRI। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो फुल फॉर्म यहाँ पर दिया भी गया होगा। संस्थान है और स्थान है तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग मृदा लवणता अनुसंधान संस्था के नाम से जानते हैं दोस्तों, यह कहाँ पर है, तो यह करनाल में स्थित है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों त्रिवेंद्रम में यानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहते हैं दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो यह मनीला में स्थित है। फिर है दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है, तो यह जो है दोस्तों फरीदाबाद में अवस्थित है। हरियाणा के फरीदाबाद में जो है दोस्तों पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। तो याद रखना दोस्तों डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। फिर शॉर्ट DRU, फिर है दोस्तों DWR, DMR और DPR। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च जो है दोस्तों हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च का जो मुख्यालय दोस्तों वो करनाल में स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च का जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कानपुर में अवस्थित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों। फिर राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो, फिर राष्ट्रीय पौध सुरक्षा परिसंरक्षण संस्था और नेक्स्ट है दोस्तों गेहूं अनुसंधान निदेशालय। दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें महत्वपूर्ण बातें। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में दोस्तों, राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। नई दिल्ली के पूसा परिसर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है, न कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो। जनवरी 1977 में राष्ट्रीय पादप परिचय ब्यूरो को ही राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्था ब्यूरो कहा जाने लगा। वर्ष 1966 में केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई। बाद में इसे राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्था के रूप में जाना जाने लगा। 24 अक्टूबर 2008 को संस्थान को एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, जिसे वर्तमान में भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत है। अतः दिए गए प्रश्न में से किसी भी विकल्प का सही चयन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। तो दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है दोस्तों नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्म गाजियाबाद में स्थित है। इसके 9 क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो 9 क्षेत्रीय केंद्र देख लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों बंगलुरु में, भुवनेश्वर में, पंचकुला में, इम्फाल में, जबलपुर में, पटना में, गांधीनगर में, गाजियाबाद एवं नागपुर में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। फिर है दोस्तों
आपको गलत पहचानना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान जो संस्थान का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में स्थित नहीं है, याद रखना है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। गलत कौन सा था दोस्तों इसमें, तो बी गलत है। तो याद रखना है कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों यह भी जो है लखनऊ में स्थित है। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो कोलकाता, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों शिमला, उसके बाद हो जाएगा पुणे और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था दोस्तों। वर्ष 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया, याद रखेंगे। वर्ष 1928 में इसे पुणे में तथा वर्ष 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है दोस्तों, तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों, भारतीय सौर संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय मैं बोल रहा था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2030 तक कितना दोस्तों, तो 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना है। इसका जो सचिवालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है दोस्तों, तो यह अवस्थित है दोस्तों मैसूर में। तो याद रखना है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो मैसूर में। तो दोस्तों भारतीय भाषा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज जो है दोस्तों मैसूर में स्थित है। वर्ष 2009 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों मथुरा के मखदूम में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों मखदूम में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1989 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी दोस्तों 1974 ईस्वी में भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना। तो दोस्तों भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में कुल जो है दोस्तों 725 कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है, तो याद रखना है दोस्तों यह प्रयागराज में अवस्थित है दोस्तों सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयागराज में अवस्थित है। ज्ञातव्य है कि वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। याद रखना भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है दोस्तों, याद रखना वन अनुसंधान जो है दोस्तों उत्तराखंड में और वन प्रबंधन जो है भोपाल में स्थित है दोस्तों। तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में स्थित है, सही है। फिर है दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में अवस्थित है, ये भी सही है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान जो संस्थान दोस्तों बांदा में नहीं है बल्कि कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है झांसी में स्थित। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों नई दिल्ली में अवस्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।